ॐ मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। सद्गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज मेम्फिस यात्रा का दूसरा दिन और आज हम संयम की शक्ति पर थोड़ी सी बात करें। एक शिष्य ने अपने गुरुजी के पास जाकर प्रणाम किया, करबद्ध वंदना की, चरणों में नमस्कार किया और प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी कि गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है, एक डाउट्स है, एक समस्या है, प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास आपकी कृपा से बहुत पैसा है, परिवार अच्छा है, भौतिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं व्याधि से परेशान हूं, आदि से संत्रस्त हूं और उपाधि मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। व्याधि, आदि और उपाधि तीनों से मैं बहुत परेशान हूं। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, आदि यानी मानसिक प्रॉब्लम, અને उपाधि यानी इमोशनल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम एंड इमोशनल प्रॉब्लम। इन तीनों चीजों से मैं बहुत परेशान हूं। पता नहीं मेरे पास सब कुछ होते हुए भी इतनी बीमारियां क्यों? सब कुछ होते हुए भी मेरा मन टूटा टूटा सा क्यों है? और सब कुछ होते हुए भी मेरा इमोशनल बैलेंस क्यों नहीं रहता है? उसके लिए मैं क्या करूं? गुरुजी ने स्पष्ट कहा अपने शिष्य को कि शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति सत्ता से भी नहीं मिलती है। मनी भी हो, पावर भी हो, स्टेटस भी हो, उससे शांति का कोई संबंध नहीं है, उससे समाधि का कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हें यदि व्याधि से, आदि से और उपाधि से बचना है तो एक ही चाबी है कि तुम संयम की साधना करो।
तुम अपने आप में कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। जो आदमी अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेता है, वो आदमी कितनी भी मुश्किलियां हो उसका शांति से समाधान कर सकता है। मुश्किलें तो आ सकती है, प्रॉब्लम तो आ सकती है, संसार है, शरीर है, इसलिए सब समस्याएं तो आएगी। वी कैन नॉट स्टॉप द प्रॉब्लम बट वी कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी चाबी है कि तुम अपने पर कंट्रोल करना सीखो। सारी दुनिया दूसरे पर कंट्रोल करती है, अपने पर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत भारी काम है। वी ऑलवेज कंट्रोल अदर पीपल, और दूसरे पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। हस्बैंड के लिए वाइफ पर कंट्रोल करना सबसे इजी है, वाइफ को हस्बैंड पर कंट्रोल करना इजी है। और हर एक आदमी एक दूसरे पर कंट्रोल कर रहा है, खुद पर नहीं। एक हस्बैंड ने मुझे कहा कि स्वामी जी 30 साल हो गया पत्नी को चेंज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 30 साल की मेहनत मेरी पानी में गई, पत्नी नहीं सुधरी सो नहीं सुधरी। आखिर 5 मिनट आंख बंद करके खुद के बारे में सोचा कि अब तो एक ही चारा है कि मैं अपने आप को बदल लूं, और 5 मिनट में चमत्कार हो गया कि मैं बदल गया। जो काम 30 साल में नहीं हो सकता वो 5 मिनट में हो सकता है। शुरुआत अपने से बदलने की करो तो 5 मिनट लगेगा, और दूसरों से शुरुआत करोगे तो 30 साल तो उसको लगे, जिंदगी में लग जाए तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं हो सकते। क्या हमारी मेहनत में कमी है? क्या हमारी योग्यता में कमी है, एबिलिटी में कमी? ना, वो रास्ता ही गलत है। चाहे कितनी एबिलिटी हो, कितनी पात्रता हो, कितनी क्षमता हो, यू कैन नॉट चेंज अदर पीपल। और हम बहुत कठिन काम करने में लगे हुए हैं। खुद को सुधारना सबसे इजी है, उसको तो छोड़ दिया और दुनिया को सुधारने निकल पड़े। हमने उल्टा धंधा कहां से सीख लिया? हमने बहुत जीवन में अदला बदली कर ली। खुद को सुधारना चाहिए था, वहां दूसरे को सुधारने लगे। खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, उसके बदले दूसरों की प्रॉब्लम सिर पे लेके चलते हैं। खुद की चिंताओं का ठिकाना नहीं, दूसरी की चिंताओं माथे पर लेके चलते हैं। ये अदला बदली मत करो। मैंने सुना है हमारे शहर के पछवाड़े धुनी रमाते थे नदी के तीर। एक कलियुगी फकीर ताबीजों के निर्माता थे, आधुनिक भाग्य विधाता थे। परसों शाम उसके पास एक लड़का आया, उसने रोते रोते बताया दिमाग का निकल गया है तेल, और 3 साल से बीए में हो रहा हूं फेल। आप कोई ताबीज दिलवाइए और इस साल मुझे बीए में पास करवाइए। फकीर ने कहा दिमाग की तेजी के लिए दूध पिया करो और जिंदगी को जरा ढंग से जिया करो। लड़के ने कहा दूध तो घर की खेती है, गाय तो है, मगर वो भी 3 साल से दूध नहीं देती है। फकीर ने कहा मेरे अजीज, ये ले जाओ 2 ताबीज, एक अपने गले में डालना और एक गाय के गले में डालना। लड़का चला गया। इत्तेफाक की बात, ताबीज अदल बदल हो गए। लड़के का गाय के गले में, गाय का लड़के के गले में, और यही भूल लड़के का सत्यानाश कर गई। गाय तो बीए पास कर गई। लड़का आज तक रो रहा है, मुरादाबाद में हलवाई की दुकान पर दूध ढो रहा है। ये अदला बदली मत करो। अपनी ड्यूटी उसको आप अपने पर लगाओ, दूसरे की ड्यूटी दूसरे पर सौंपो। हमने दूसरों की ड्यूटी अपने सिर पे ले रखी है और अपनी ड्यूटी को हम अनादि काल से भूले हुए हैं। तो फिर शांति कैसे मिले, समाधि कैसे मिले, व्याधि आदि उपाधियों से मुक्ति कैसे मिले? गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें शांति चाहिए, समाधि चाहिए, व्याधि आदि उपाधि से मुक्ति चाहिए तो तुम अपने पर कंट्रोल करो। शिष्य ने पूछा गुरुजी ये अपने पर कंट्रोल करने का मतलब क्या? ये संयम करो मतलब क्या? तब गुरुजी ने कहा संयम का अर्थ है संतुलन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रेंट? सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग है
बैलेंस। जिंदगी को एक बैलेंस में जीने की कोशिश करो, ना इस तरफ झुको ना इस तरफ झुको, बैलेंस में रहो, किसी काम में अति न करो। पंडित नेहरू को पूछा इंग्लैंड के अंदर इंटरव्यू में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन? तो पंडित नेहरू ने कहा, एवरीथिंग इन एक्सेस इज द पॉइजन। कोई भी चीज में अति करो तो वो जहर है। तो संयम का अर्थ है अति न करना। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कोई चीज अति काम की नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत हमारा सूत्र है। अगर जिंदगी में शांति चाहिए, सुख चाहिए, किसी काम में अति मत करो। एक ही सूत्र है जिंदगी जीने का। आप सारी दुनिया में सब कुछ पालो और जिंदगी जीना ना आया तो सब बेकार है। और वो सूत्र है, किसी काम में अति मत करो। संयम का अर्थ है अति न करना। खाने में भी अति नहीं, भूखे रहने में भी अति नहीं, सोने में भी अति नहीं, जागने में भी अति नहीं। और हम हर एक चीज में अति करते हैं। इस दुनिया में दो टाइप की पर्सनालिटी है। कुछ लोग इधर झुकेंगे, कुछ लोग उधर झुकेंगे, बीच में नहीं चलेंगे। मध्य में चलना साधना है। इधर झुकना भी बेकारी, इधर झुकना भी खराबी, बीच में चलो। एक भाई मेरे पास आया, देखना अति कैसे होती है। एक भाई मेरे पास आके बोला कि स्वामी जी वजन बढ़ रहा है, हाउ टू कंट्रोल द वेट। मैं क्या, बैठ जा थोड़ी देर। हम भी आजकल डॉक्टर की तरफ बिठाते, थोड़ा वेट कराते। सीधे सीधे उपाय बता दो तो तब तो फिर डाइजेस्ट भी नहीं होगा। आधा घंटा तपस्या कराओ, थोड़ा थोड़ा जप जपे डॉक्टर के नाम का। मैंने तो थोड़ी देर बैठा। इतने में दूसरा भाई आया, उसने कहा स्वामी जी कितना ही खाता पीता हूं, वजन बढ़ता नहीं है, क्या करूं? तुम दोनों ही गलत जगह आगे आपस में मिल लेते एक दूसरे, जाने की जरूरत ही नहीं। इसका वजन ज्यादा इसलिए परेशान, उसका कम इसलिए परेशान। दो ही पर्सनालिटी है। फिट पर्सनालिटी बहुत कम है दुनिया में। कुछ लोग देखेंगे एकदम पतले, लकड़ी ककड़ी की तरह, और कुछ लोग है एकदम बस बढ़ाते ही जाते वजन। मैं तो कभी कभी देखता हूं, जब फ्लाइट में आता हूं, अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में। हार्ट की प्रॉब्लम तो सेकंड नंबर की है, पहली प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। ओबेसिटी को कंट्रोल कर लो। और ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, लेकिन खाने को कंट्रोल करना नहीं है। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, दिन भर खाते कैसे रहते हैं? दिन भर बकरे की तरह चबाते ही रहते। मैं जब इंडिया से आ रहा था, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे अभी 10 साल 12 साल इतने मोटे हैं और फिर भी खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे कोई भी, आप एयरपोर्ट पे जाके देखना, कोई भी आदमी बिना चबाए आपको दिखेगा नहीं। कुछ ना कुछ दिन भर खा। इससे तो जानवर बेचारे अच्छे। जानवर इसलिए अच्छा कह रहा हूं कि जानवर बिना भूख के कभी नहीं खाते। जानवर का पेट भरा हो, इवन शेर पेट भरा हो तो शिकार नहीं करेगा। लेकिन आदमी पेट भरा हो तो भी डाल दो ना, बाद में मिले न मिले। बड़ा विचित्र आदमी। आदमी बीमार पड़ेगा, जानवर बीमार पड़ेगा तो खाना छोड़ देगा। आदमी बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाके पहले पूछेगा, डॉक्टर साहब क्या खाऊं? अरे पागल, खा खा के इधर आया है और पूछ रहा क्या खाऊं? छोड़ा वो। बहुत मुश्किल है। तो इतना वजन बढ़ रहा है और कई लोगों का बढ़ता नहीं है। खाते हैं लेकिन टिकता ही नहीं है। खाया हो बाथरूम, खाया हो बाथरूम। एक भाई को मैंने पूछा कितनी बार जाता बाथरूम, तो कि जितनी बार खाता उतनी बार जाता। मैंने कहा क्यों? तो कि टिकता ही नहीं, क्या करे? टिके तो ना जाऊं ना, टिकता ही। खाया हुआ खून नहीं बनता है, खाया हुआ खून बनता है। खून तब बने कि शरीर में टिके। ये दोनों प्रॉब्लम है। इस ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन अति संयम नहीं है। एक दूसरी बेल आई मेरे पास, स्वामी जी हाउ टू डेवलप मेमोरी पावर। 80 साल की उम्र हो, अभी भी मेमोरी बढ़ाने का शौक है उसको। मैं अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाऊं, याद नहीं रहता है। मैंने कहा बैठ थोड़ा।
इतने में दूसरी बहन आई, उसने कहा स्वामी जी कोई कुछ भी कह देते सीधा अंदर घुस जाता, निकलता नहीं होता। अब एक को घुसता नहीं है, दूसरे को निकलता नहीं है। ये दोनों पर्सनालिटी देखा, एक इस साइड में खड़े, एक इस साइड में, बीच में नहीं है। जितना काम का उतना याद रहे, जो काम का नहीं उसको याद मत रखो। ये पर्सनालिटी नहीं है दुनिया में। अगर ये हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भूलने वाले बहुत मिल जाएंगे, याद रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं तो बहुत बार आपको प्रसंग सुनाता हूं। डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, कोई कुछ कह देता है नेगेटिव, सीधा घुस जाता है डिप्रेशन। इंडिया से सासू का फोन आता है अमेरिका, और फोन आते ही बीपी हाई हो जाता है। अब कुछ बोलेगी, अब डायलॉग मारेगी, मेरे लड़के को खिलाती नहीं है, गर्म खाना नहीं खिलाती, बासी खिलाती है। आधा घंटा सुनना ही पड़ेगा, बीच में तो फोन रख नहीं सकते, नहीं तो उधर फिर 25 को सुनाए। और बस फोन तो 5 मिनट किया, लेकिन अब 25 दिन तक वो दिमाग से बात जाएगी नहीं। सेंसिटिव दिमाग के लोग जल्दी बात को पकड़ लेते हैं, जाती नहीं है, और फिर डिप्रेस हो जाते हैं। फिर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं किया ना, ऐसा नहीं किया। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। याद रखना भी प्रॉब्लम है और याद नहीं रहना भी प्रॉब्लम है। समाधान ये है कि काम की चीज याद रहे, बेकाम की चीज कभी दिमाग में न जाए। लेकिन बिकॉज ऑफ संतुलन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी साधना है संतुलन, बैलेंस। संयम का अर्थ है बैलेंस। हर चीज में तुम बैलेंस करना सीख जाओ तो जिंदगी जीने का मंत्र तुम्हारे हाथ में लग जाए। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद शास्त्र पढ़े, स्क्रिप्चर पढ़ते हुए उसको पाया कि जो अगर आत्मा का कल्याण करना है तो तपस्या करना ही एक मार्ग है। और खूब तपस्या करने लगे, ऑलमोस्ट शरीर को सुखा दिया, चलने की ताकत नहीं रही। और एक बार विहार करते करते वो निरंजना नदी क्रॉस कर रहे थे तो चक्कर आने लगे। मुश्किल नदी क्रॉस कर पाए क्योंकि महीनों महीनों के उपवास, फास्टिंग। शास्त्र में लिखा था इतने फास्टिंग करो आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान क्या, अभी तो शरीर का ही ज्ञान नहीं हुआ। किनारे पहुंचने के बाद देखा वो पनिहारी पानी भर के आ रही थी और उस पनिहारियों ने एक सुंदर गीत गाया बुद्ध के सामने कि संगीत के तार को इतना कसो भी मत कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत ही पैदा ना हो। बुद्ध को क्लिक हुआ कि मैं जब संसार में था तब सुविधाओं के कारण संगीत के तार को बहुत ढीला रखा था और अब संन्यास ले लिया तो तार को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। उधर तार ढीले थे, सब भोग में रचा पचा था, और इधर जब संन्यास लिया तो एकदम टाइट। ये भी मत खाओ, ये भी मत करो, ये भी मत करो, सब छोड़ा, शरीर एकदम सूख गया। लेकिन उस पनिहारी ने बुद्ध को ज्ञान दिया कि अगर जिंदगी में शांति पाना हो तो तुम बैलेंस में रहो। और उसी दिन से फिर बुद्ध ने मार्ग तपस्या का छोड़ा और मध्यम मार्ग अपनाया। तभी से बुद्ध का मध्यम मार्ग प्रचलित हुआ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग खुद ने नहीं निकाला है, वो पनिहारी ने मैसेज दिया, उससे वो मध्यम मार्ग चालू हुआ। तो संतुलन में रहना, अति नहीं करना। संयम का अर्थ है संतुलन, संयम का अर्थ है डिसिप्लिन। संतुलन कब आएगा? डिसिप्लिन आएगा तो संतुलन आएगा। हमारी पर्सनल लाइफ में सेल्फ कंट्रोल के लिए हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि क्या क्या डिसिप्लिन हमें रखना है। और संयम का तीसरा अर्थ है किसी चीज को अपव्यय न करना, वेस्टेज नहीं करना, ये संयम। अब सुबह से उठो, शाम तक, रात को सोने तक देखो कि कितनी चीजों को आपने अपव्यय किया। खाने का कितना अपव्यय किया, भाषा का कितना अपव्यय किया, पानी का कितना अपव्यय किया, हर चीज को आपने कितना वेस्टेज किया, कभी हिसाब लगाना। अमेरिका में तो खाना इतना वेस्ट होता है, पूरा इंडिया जिम ले। वेस्टेज खाने से, खाया हुआ खाने से नहीं, पूरा इंडिया खा सकता है, इतना खाना फेंक दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका में इसलिए फेंक क्योंकि यहां पर भोजन बहुत है लेकिन भूख नहीं है,
इंडिया में भूख बहुत है, मगर ये भी तो असंतुलन है, ये राष्ट्रीय असंतुलन है कि किसी के पास संपत्ति बहुत है, किसी के पास शांति बहुत है। जिसके पास संपत्ति उसके पास शांति नहीं है, जिसके पास शांति उसके पास संपत्ति नहीं, दोनों अधूरे हैं। तो संयम का अर्थ है किसी चीज को वेस्टेज नहीं करना। एक छोटी सी छोटी चीज भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। चाहे जरूरी हो वहां तुम सब कुछ लगा दो, लेकिन जरूरी ना हो वह एक कागज का पन्ना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो कागज भी कितने वेस्ट होते हैं, ये तो फैशन है आगे लिखना, पीछे तो लोग लिखते ही नहीं है ना। कागज के पीछे लिखते हो क्या? यंगस्टर को पूछता हूं, कागज के पीछे पलटने में भी कष्ट होता है ना, सीधा अगला पन्ना। बात छोटी सी है, लेकिन सवाल बात छोटी का नहीं है, सवाल एटीट्यूड का है। हम हर चीज को वेस्टेज करते चले जाते हैं, और वेस्टेज करने से क्या होता है वो भी मैं आपको निवेदन करूंगा। लेकिन संयम के 3 अर्थ याद रखना। संयम का अर्थ है बैलेंस, संयम का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, और संयम का अर्थ है डोंट वेस्ट एनीथिंग। अगर ये 3 चीजें तुम ध्यान में रखो और क्रिया करते समय तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाए। देखो आप कोई चीज वेस्ट नहीं करेंगे। लाइट चालू पड़ी है तो पड़ी है, फिर हम लोगों को कहते हैं लाइट क्यों चालू पड़ी, तो क्या अभी यह कोई दिक्कत नहीं है, बिल भर देंगे। सवाल बिल भरने का नहीं है, सवाल है अपव्यय क्यों हो। पानी यहां बहुत आता है तो नल चालू है, सवाल पानी बहुत आता है, सवाल पानी का नहीं है, सवाल तुम्हारी अवेयरनेस नहीं उसका। तो तीसरा प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये संयम क्या स्वाभाविक होता है कि उसको डेवलप करना पड़ता है? गुरुजी ने कहा कि संयम 2 तरह से होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में स्वाभाविक संयम एडप्ट करते हैं, नेचुरली, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि अपव्यय मत करो, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस फॉर देम। और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से संयम करते नहीं हैं, असंयम कर करके इतना अपने आप को बिगाड़ रखा है, उस बिगाड़ने को सुधारने के लिए फिर प्रयत्न पूर्वक संयम करना पड़ता है। तो संयम 2 प्रकार के होंगे, नेचुरल एंड प्रयत्न जनित। एक में स्वाभाविक है, कोई एफर्ट नहीं है, दूसरे में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया संयम है जो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक संयम ये आपकी अवेयरनेस है, और प्रयत्न जनित संयम ये आपका पनिशमेंट है। हम प्रयत्न जनित संयम करते, दैट इज द पनिशमेंट, बिकॉज हमने इतना अपव्यय किया, इसलिए अब कंट्रोल करना पड़ेगा। वो पड़ेगा, अंदर से नहीं आता है, बाहर से लादा गया है। स्वाभाविक संयम का अर्थ है कुछ लोग को ये सेंस है कि बस जितनी भूख है उतना ही खाना है, उसको कोई सीखने की जरूरत नहीं कि मुझे ज्यादा नहीं खाना है, वो अपने आप भूख पूरी होगी उठ जाएंगे, उतना ही खाएंगे। और कुछ लोग कोई सेंस नहीं है, सामने आया तो फिर टूट पड़ो, फिर देखेंगे कि फिर अंधे हो जाओगे। तो स्वाभाविक संयम का अर्थ है परवस्था से तुम संयम मत करो। स्वाभाविक संयम का अर्थ है तुम्हारा संयम विवशता नहीं होना चाहिए। प्रयत्न जनित संयम किसको बोलते हैं? तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर ने कहा तुम नमक मत खाओ, हम नमक नहीं खाते हैं, ये हमारा नमक का संयम है, लेकिन स्वाभाविक नहीं, प्रयत्न जनित है। हमको डायबिटीज से डॉक्टर ने कहा तुमको मिठाई नहीं खानी है, वो मिठाई हमने छोड़ी, वो स्वाभाविक संयम नहीं है, वो प्रयत्न जनित है, विवशता है। अगर आदमी स्वाभाविक संयम कर ले तो विवशता व संयम करना न पड़े। 80% लोगों का संयम कौन सा है दोनों में से? 80% विवशता जनित, प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि पहले संयम रखा नहीं। एक भाई शादी में जाता, अपने घर पे रहता, जब अपने घर में रोज खाना खाता, मिठाई नहीं खाता। हमने पूछा तुम मिठाई खाते नहीं हो, क्या बात है, तुमको डायबिटीज है? तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं नहीं खाता हूं।
मैंने कहा क्यों नहीं खाते हो? तो कि इसलिए नहीं खाता हूं मिठाई कि जब भी मिठाई खानी हो तब खा सकूं, इसलिए नहीं खाता हूं। कितनी बढ़िया गहरी बात की। मिठाई में अभी इसलिए नहीं खाता हूं कि जब मुझे खाना पड़े तब मैं खा सकता हूं, और अभी खाऊंगा और प्रॉब्लम होगी, फिर डॉक्टर कहेगा मत खाओ, शादी में जाऊंगी सारे खाते रहेंगे, मैं टपकता रहूंगा। मैं जब भी मौका आए तब खा सकूं, इसलिए अभी मैं नहीं खाता हूं। कितनी बढ़िया मार्मिक बात है कि तुम अभी से कंट्रोल करो ताकि तुम्हारे पर फिर भविष्य में कोई कंट्रोल ना करे। यह स्वाभाविक संयम है। स्वाभाविक संयम आ जाए तो दुनिया में बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाए। स्वाभाविक संयम आए तो बहुत सारे बुढ़ापे की यातनाएं खत्म हो जाए। स्वाभाविक संयम आए तो आदमी की भटकन खत्म हो जाए। स्वाभाविक संयम नहीं है, संयम करना पड़ता है। अगर कोई आपको कहे कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कोई बीमारी नहीं होगी, तो क्या करोगे? तो चुकोगे, तो फिर टूटेंगे। अगर आपको कि कुछ भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा संयम स्वाभाविक हो, ज्यादा मजा उसमें है। फिर स्वाभाविक नहीं रहा तो फिर प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा, उसको तो कोई बचा नहीं सकते हैं। वो संयम किन किन चीजों में रखना है? शिष्य ने पूछा गुरुजी मैं संयम, चलो प्रैक्टिकल आपने बात कही कि स्वाभाविक संयम होना चाहिए, स्वाभाविक ना रहे तो प्रयत्न पूर्वक करे। उस दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में हाउ आई प्रैक्टिस, मैं उस संयम की प्रैक्टिस कैसे करूं? तब गुरुजी ने कहा तू ज्यादा तो बात याद रख नहीं पाएगा, लेकिन 2-4 चीज की तू प्रैक्टिस कर आज से। सबसे पहला सूत्र दिया गुरुजी ने, तुम भोजन का संयम करो। किसका संयम? सभी धर्म बहुत साइंटिफिक है, सभी धर्म बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोगों ने धर्म को जटिल बना दिया है। कोई धर्म नहीं कहता है कि तुम लंबे लंबे समय तक भूखे रहो, हर धर्म कहता है तुम संयम रखो। भोजन का संयम याद रहेगा। खाना उतना खाओ जितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा मत खाओ। स्वाद के आसक्त होके खाने की लोलुपता मत रखो ज्यादा। मेरा एक हमेशा सूत्र है, मैं किया करता हूं, आपको भी कभी मेंटिस में हमने ये सूत्र दिया होगा, लेकिन दूसरी बार कहने में मुझे रिस्क नहीं है क्योंकि याद तो रहता नहीं है, इसलिए मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगेगा एकदम नया नया है, ये तो मैं बोला हूं कि मैंने बता दिया कि कभी बताया होगा। एक सूत्र याद रखो जिंदगी में, खाने को आधा करो, पीने को 2 गुना, घूमना 3 गुना और हंसना 4 गुना। एक इतना सा सूत्र याद रख लो, संयम का सारा शास्त्र हमारे जीवन में आ जाए। याद रहेगा इतना, खाने को आधा करो, जितना खाते हो आधा करो। ईट हाफ, जितना खाते हो आधा करो। 4 चपाती खाते हो 2, 6 खाते हो 3। एक भाई ने कहा 15 खाते हो, मैंने इतना पहुंचा कब? 15 तक इतना डेवलपमेंट। तो क्या आपको लगता नहीं मेरा शरीर कि मैं लग तो रहा ही है, लेकिन इतना पहुंचा कैसे? 15 तक, और वो भी पंजाबी चपाती। गुजराती नहीं, गुजराती तक भी 15 तो बहुत सामान्य बात। खाने को आधा करो, बहुत छोटा सा सूत्र, आप करके देखना। हमारी जिंदगी का अनुभव है कि अगर तुम खाने को कम कर दो, दिन भर तुम थकोगे नहीं। अब करके देखना। ज्यादा खाने से आदमी ज्यादा स्फूर्तिला नहीं होता है, ज्यादा खाने से आदमी थकता है। कम खाने वाला कभी नहीं थकता है। ईट लेस, ईट लेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है कि इफ यू ईट लेस यू लिव लॉन्गर। यदि आप कम खाओ तो ज्यादा जियोगे। हमारे महावीर स्वामी चिल्ला चिल्ला के 2600 साल पहले कह गए, उणोदरी करो, उणोदरी करो, उणोदरी करो। उणोदरी है ना, उधर को थोड़ा खाली रखो। आयुर्वेद भी बोलता है भोजन के 4 भाग करो, 4 डिवीजन करो। 2 भाग का भोजन करो, 1 भाग पानी के लिए रखो, 1 भाग हवा के लिए रखो। हम तो 4 आओ। पानी को कहते थोड़ी देर बाद, श्वास को कहते रुक जा। 4 फिर वेट बढ़ेगा, फिर आलस आएगा, फिर सुस्ती आएगी, फिर दिमाग चकराएगा, फिर उबासियां आएगी।
और क्या होगा? खाने को आधा करो, बहुत बढ़िया सूत्र है। कई लोग कहते हैं कि हमारे इंडियन लोगों से अमेरिकन लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है। मैं नहीं मानता। हो सकता है मेरी मान्यता आपकी मान्यता ना हो। पहले मैं भी यह मानता था जब शुरुआत में आया कि अमेरिकन लोग, जब भी मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था अमेरिकन लोग मिलते, इंडियन को नहीं मिलते। तो मैं सोचता था कि अमेरिकन लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, लेकिन अमेरिकन लोग, अब मुझे पता चला, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ से भयभीत है। कॉन्शियस नहीं है, भयभीत है। वो भयभीत है इसलिए कॉन्शियस है। उसके कॉन्शियसनेस के पीछे भय है, डर है कि कहीं अटैक ना आ जाए, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना जाए, कहीं वेट बढ़ ना जाए। मैं तो साफ कहता, अभी मैं उधर था आयोवा में, मैं रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता था। अमेरिकन लोग भी सुबह सुबह आते, और आप उसको रनिंग करते देखो, राक्षस जैसा चेहरा, दौड़ेंगे तो उसके चेहरे पर कोई शांति नहीं, कोई फुर्ती नहीं, यूं बस जैसे कोई पनिशमेंट नहीं भोग रहा हो सदियों का। और उसको चलते दौड़ते दौड़ते मैंने सोचा कि अगर ये आदमी, ये बंदा खाने का कंट्रोल कर ले तो इतना दौड़ना पड़े। अगर मीट खाना कम कर दे, सप्ताह में 5 दिन खाए, 1 दिन खाए, तो दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। एक तरफ मीट का टेस्ट लेगा तो फिर तो दूसरी तरफ दौड़। वो दौड़ना कॉन्शियसनेस नहीं है, वो दौड़ना भय है। क्योंकि मीट का स्वाद छोड़ना नहीं है और वेट बढ़ाना नहीं है, तो क्या करेगा? मीट खाएगा और फिर दौड़ेगा। एक भूल करेगा, उसका पनिशमेंट करने के लिए फिर मैदान काटेगा। ये हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, डरे हुए लोग हैं। तो खाने को आधा करो, याद रहेगा। पीने को दुगुना, लेकिन सावधान, पीने का मतलब क्या? सावधान, सावधान। आपके सामने कोई भी बात करना मतलब की सुन लेते हो। पीने को दुगुना मतलब पानी, पानी, पानी। 3 बार बोल रहा, और कुछ नहीं। बियर नहीं, अल्कोहल नहीं, पानी पियो दुगुना। और इवन सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, पीने को दुगुना। अब देखना, हर एक अमेरिकन को बोतल मिलेगी पेप्सी की या और किसी की, हाथ में बोतल रखो। ये पेप्सी ज्यादा पियोगे तो शरीर और बढ़ेगा। पीने को दुगुना, पानी खूब पियो, जल ही जीवन है। वाटर तुम जितना ज्यादा लो, तुम्हारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन उतना बढ़िया काम करेगा। शरीर के सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्क करेंगे, पेन नहीं आएगा। सुबह उठ के ही खाली पेट पानी पियो, उठते ही। हमारा योग का नियम है कि उठते ही पियो पानी, खाने के बाद पियो छाछ, और शाम को पियो दूध। ये नियम है। हमारा सारा उल्टा, तो खाने का और बोलने का। ये खा के बिगाड़ेगी, बोल के बिगाड़ेगी। खाएगी तो भीतर बिगाड़ेगी, बोलेगी तो बाहर बिगाड़ेगी। खाएगी तो हॉस्पिटल, बोलेगी तो महाभारत। दोनों तरफ खतरा है। इसलिए पहले भोजन का संयम, ये भी जीव की बात है। फिर वाणी का संयम, बोलो मत, और बोलना पड़े तो सोच सोच के बोलो। बोलना पड़े, सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। विवेक पूर्वक बोलो, और विवेक पूर्वक बोलना नहीं आता तो चुप हो जाओ। चुप हो जाओ अगर, तो तुम्हारे में और पंडित में कोई फर्क नहीं, तुम भी पंडित बन जाओ। अगर मूर्ख आदमी बोले ना तो उसको पंडित की डिग्री मिलती है, पता है ना आपको। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल को कि बीरबल, तू इतना बड़ा बुद्धिमान है, तेरी टैलेंट को कोई बाज नहीं आता है, तो तेरा बाप कितना बुद्धिमान होगा? उसका बाप बना बनाया गंवार था, मूर्ख। लेकिन पता नहीं था अकबर को कि तू इतना बुद्धिमान, तो तेरा बाप कितना बुद्धिमान होगा। मुझे तेरे बाप से मिलना है, उनसे बात करनी है, उनकी बुद्धि की भी मुझे परीक्षा करनी है। बीरबल ने कहा मिलाऊंगा, कभी मिलाऊंगा, मौका आएगा तो। गया घर पे बीरबल, अपने पिताजी को कह रखा था, क्योंकि पिताजी एकदम मूर्ख थे, बुद्धि का नाम का कोई चीज नहीं थी। कभी कभी होता है, कभी कभी बाप की बुद्धि बेटे में नहीं आती, दादा की आती है। तो हो सकता है बीरबल का दादा बुद्धिमान हो, लेकिन बाप कुछ नहीं था। तो कहा कि ध्यान रखना, अकबर तुम्हें कभी भी इनवाइट करेगा राजमहल में, तू जाना, मगर अकबर तुझे कुछ भी प्रश्न पूछे तो तू चुप रहना, बोलना मत। एक चीज याद रखना,
बीरबल का बाप इतनी तो बात जानता था कि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो जो एडवाइस देता है अगर उस पर कोई पालन कर ले तो बेटा पार हो जाए। और बाप भी सच में बाप था, वो सोचता था कि मेरी बुद्धि नहीं है तो बेटे की सुननी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं नहीं बोलूंगा। एक दिन अकबर ने बुलाया उसको राज दरबार में। आया बीरबल का बाप, आके बैठा और अकबर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, वो कुछ बोले ही नहीं। आधा घंटा पौन घंटा हो गया, बहुत कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल का बाप एक शब्द न बोले। अकबर एकदम तंग आ गया, परेशान हो गया, मूड ऑफ हो गया। उसने कहा जा बेवकूफ जा, बोलता ही नहीं, बुलाया का है। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल जब मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा चुप रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए और तुम बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हो। अब मूर्ख था अपना बाप और बना दिया, ये बुद्धि थी उसकी। लेकिन बीरबल का बाप बुद्धिमान हो गया क्योंकि बोला नहीं ना, और मूर्ख बना दिया उसको। तुमको पता है कि मूर्ख है तो मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए, और मूर्ख तुम हो गए क्योंकि मूर्ख तुम हो इसलिए वो मेरा बाप चुप रहा। ये बहुत विचित्र पहली है। इसलिए अच्छी तो बात यह है कि हम मौन रहे, और मौन न रह सके तो विवेक से बोले, समझ के बोले, सोच के बोले, विचार पूर्वक शब्द निकाले, तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, वस्त्र का संयम, कपड़ों का संयम करें। अमेरिका में बहुत जरूरी है वस्त्रों का संयम। हमारे जैन शास्त्र में कहा है उपधि यानी वस्त्र। उपधि, वस्त्र को संस्कृत में बोलते उपधि। संस्कृत भाषा बड़ी मजेदार है, सीखने जैसी है, क्योंकि हर शब्द के अंदर उसका भाव छिपा होता है। उपधि, और उपधि जिस धातु से शब्द बना है उसी धातु से उपाधि बना है। धातु वही है। और भगवान महावीर ने कहा जितनी उपधि बढ़ती है उतनी उपाधि बढ़ती है, जितने वस्त्र ज्यादा उतनी उपाधि ज्यादा। वो तो आप देखते हैं सुबह उठते ही विचार करेंगे आज कौन सा ड्रेस पहनूं, आधा घंटा तो सोचने में लगता है। 50 ड्रेस, आज वहां जाना है, कौन सा ठीक लगेगा। उपाधि तो है। पहनने की उपाधि, पहनने के बाद सड़ न पड़ जाए उसकी उपाधि, गंदा हो जाए तो धोने की उपाधि, धोने में मशीन काम न करे तो महा उपाधि, धोने के बाद प्रेस करने की उपाधि, प्रेस करने के बाद संभाल के रखने की उपाधि। कितनी उपाधि। ड्रेस ही कम हो तो कोई उपाधि, कोई उपाधि। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा संग्रह कम करो, आवश्यकताएं घटाओ, वस्त्र का संयम करो, ड्रेस बने उतने कम रखो। ठीक है 30 साल तक 35 साल तक एक बढ़ती जवानी होती है, लेकिन 30-40 साल के बाद तो रिवर्स में चले। 40 तक बढ़ाते गए, 40 के बाद तो घटाते जाओ, लेकिन नहीं तब भी बढ़ाते जाते, तब भी बढ़ाते जाते। एक्चुअली वास्तव में ड्रेस इसलिए नहीं खरीदते कि पहनना है, कभी कभी तो ड्रेस रखने का ही मजा होता है। रखते ना ड्रेस पड़े, देख देख के खुश होते। लोग भी आदमी पहन भी नहीं सकता, पहने तो सोचे कि घिस जाए। वस्त्र का संयम करो, ड्रेसेस कम रखो। अगर तुम्हें समाधि से जीना है, व्याधि आदि उपाधि से बचना है, वस्त्र कम रखो, संभालने की चिंता ही नहीं है। और उसके बाद नींद का भी संयम, नींद का, स्लीप का भी संयम। स्लीप का संयम का अर्थ है जब जितनी जरूरी हो उतनी स्लीप लो, जब जरूरी ना हो तो ना लो, जरूरी हो तो अवश्य लो। हम एक बहुत बड़ा लैकिंग करते हैं, मैंने यहाँ की लाइफस्टाइल देखी है, ये जब जरूरी है तब लेते नहीं है, और जब जरूरी नहीं है तब तक भैंसे की तरफ पड़े रहते हैं। जरूरी है तब हम नींद नहीं लेते हैं। कई बार जरूरी है, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि भागना है, एकदम घुरते घुरते गाड़ियां चलाती जाए, शाम को आएंगे। 5 दिन इतनी नींद की शॉर्टेज होती है, सैटरडे संडे पूरी कसर निकालते। सैटरडे संडे भी आराम कहाँ है यहाँ अमेरिका में। तो एक्चुअली सैटरडे संडे आराम के लिए मिलता है, लेकिन वीकडेज में ही सैटरडे संडे का प्लान इतना फुल हो जाता है, भागते भागते। सैटरडे संडे कोई बंदा घर पे नहीं मिलता है। मैं तो कई बार फोन करता हूँ, आंसरिंग मशीन,
लीव द मैसेज आफ्टर द बीप। आधा तो मुझे याद हो गया। कोई नहीं मिलेगा, कहां भागते। एक्चुअली 5 दिन का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, पार्टी में जाते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि 5 दिन जो काम किया जरा रिलैक्स हो जाए। पार्टी में जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, और घर पे आते तो है एकदम थक के आते हैं। सच बताए ना, अनुभव क्या है? पार्टी से आने के बाद अगर रिलैक्स हो तो पार्टी में जाना सार्थक। आने के बाद क्या होता है? जैसे ही घर आएंगे हास, इसका मतलब वहां नाश किया। ये तो आज करने की जरूरत क्या है? ऐसे थके आते हैं 11 बजे 12 बजे, फिर अगर बच्चे होते तो और हालत खराब, उसको उधर फेंकेगा, उसको उधर फेंकेगा, मुश्किल से सोएगा, सुबह फिर 5 बजे उठ के टेंशन, भागना। मुझे लगता है कि हमको इतनी सुविधा मिली है मगर सुविधा का उपयोग करना नहीं आता है। सुविधा बहुत अच्छी है हमारे पास, अगर सुविधा बुरी नहीं है, उपयोग करना आए तो हर सुविधा शांति का कारण बन सकती है, और उपयोग करना नहीं आए तो हर सुविधा दुविधा बन सकती है। हमें उपयोग करना नहीं आता। वीकेंड में थोड़ा टाइम तो अपने परिवार के लिए लगाओ, 2-4 घंटा तो सब साथ में बैठो। तो साथ में बैठो, झगड़ा हो, ये भी एक नया प्रॉब्लम है। डायलॉग हो तो झगड़ा, डायलॉग ही नहीं करना, तुम तुम्हारे काम में हम हमारे काम। बचने से प्रॉब्लम से नहीं बच सकते हो। तुम डायलॉग नहीं करोगे, इससे प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो गई, प्रॉब्लम तो वही है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नींद का संयम करो। मुझे ये अमेरिका में कहना पड़ता है, तुम थोड़ा सो। अमेरिका में, इंडिया में कहते हैं जगो, इतनी नींद क्यों लेते हो, जगो। इंडिया में लेक्चर थोड़ा अलग देते हो। इंडिया में कहते जरा एक्टिव बनो, थोड़ा काम करो, क्या सुस्ताए हुए बैठे हो। और यहाँ लोगों को कहते जरा रिलैक्स, जरा ब्रेक मारो, कहां भाग रहे। पूरी सिस्टम अलग है। इंडिया में एकदम लोग एकदम रिलैक्स है। इंडिया में कोई टेंशन नहीं है, लोगों को एकदम रिलैक्स। उसके रिलैक्स होने के कारण दूसरा स्ट्रेसफुल हो जाए, वो अपने आप में रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। इतने आलस, क्योंकि कोई जिम्मेदारी है नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, और इसलिए हमें इंडिया में शांति है। लेकिन इतने रिलैक्स होने से, इतने लेजी होने से शांति तो आएगी, संपत्ति थोड़ी आएगी। संपत्ति मेहनत करने से आएगी, शांति रिलैक्स रहने से आएगी। यहाँ आप लोग मेहनत करते हो तो संपत्ति तो आ गई, लेकिन मेहनत के साथ में रिलैक्स होना चाहिए, वो हम भूल गए, इसलिए संपत्ति आ गई, शांति नहीं आई। दोनों का बैलेंस करो कि मेहनत भी चाहिए और विश्राम भी चाहिए। तो नींद का संयम, जितनी जरूरी उतनी नींद लो। रात को जल्दी सोने की आदत डालो। सुबह 6 बजे उठना है, तुम्हें जॉब पर जाना है, रात को सो जाओ 9 साढ़े 9 बजे। रात को बैठे रहेंगे टीवी के सामने 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, तो फिर तो तुम अपने आप को किल ही कर रहे हो ना। तो नींद का संयम, फिर प्रवृत्ति का संयम। पता नहीं ये बात अब करनी थी, पहले ही कह दिया आपका चेहरा देखकर। प्रवृत्ति का संयम करो। अति प्रवृत्ति खतरनाक है। अति प्रवृत्ति के कारण ही शस्त्र और इतना हिंसा का माहौल पैदा हुआ है। अति प्रवृत्ति ही युद्ध को जन्म देती है। अति प्रवृत्ति छोड़ो, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस रखो। हर प्रवृत्ति के पहले, हर एक्टिविटी के पहले, हर बिजी होने के पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो। मेरा तो सूत्र है, बोलने के पहले थोड़ा मौन रहो, काम करने के पहले थोड़ा विश्राम करो, चलने के पहले थोड़ा ठहरो, खाने के पहले थोड़ा भूखा रहो। हर चीज का ऑपोजिट पहले कर लो तो वो करने का आनंद आएगा। भूखे रहोगे तो खाने का मजा आएगा। एक भाई ने मुझे कहा, स्वामी जी भूख नहीं लगती, क्या करूं? मैंने कहा दिन भर खाएगा तो भूख लगेगी कहां तुझे? भूख लगने के लिए भी भूखे रहना जरूरी है। तुम भूखे रहो तो भूख लगेगी। तो प्रवृत्ति का संयम, और सबसे लास्ट में इच्छाओं का संयम। कंट्रोल योर डिजायर। अगर इच्छाओं का संयम हो जाए तो मैं मानता हूं कि आपकी प्रवृत्ति का भी संयम हो जाए, आपकी नींद का भी संयम हो जाए, आपकी हर चीज का संयम हो जाए। मूल में जड़ क्या है? डिजायर। लिटिल मोर, अभी और। इंडिया से आए थे तो कितना डॉलर लेके आए थे? आप लेके आए थे? मुझे पता नहीं। इंडिया से आए थे तो क्या लेके आए थे? $7। चंचला जी बोल रहे 7।
और अब जाना पड़े तो कितने दिन में तैयारी करके निकल जाओगे? अब यहां से बाई चांस इंडिया मूव होना पड़े तो, आए थे तो एक ब्रीफकेस लेके आए थे, अब ले जाना पड़ेगा तो कंटेनर के कंटेनर भी कम पड़ेंगे। इतनी इच्छाएं हमने बढ़ा दी। जितनी इच्छाएं कम उतनी शांति ज्यादा, जितनी इच्छाएं ज्यादा उतनी शांति कम। सीधा सिद्धांत है। शांति चाहिए है तो उसका मंत्र फूंकना बंद करो। शांति शांति चाहिए, शांति, और इच्छाएं बढ़ाते जाते। बैठे शांति के पहाड़ पर और माला जपते हैं अशांति की, कैसे होगा? इच्छाएं कम करो। और इच्छाएं कम तभी हो सकती है कि जो मिला है उसमें हम सेटिस्फाइड होना सीखें। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, नहीं मिला है उसकी आकांक्षा बनी रहती है, और इसलिए फिर परिग्रह बढ़ता जाता है, इसलिए संग्रह बढ़ता जाता है। एक भगत था, उसने संसार में बहुत सारा इकट्ठा किया। संसार के सुखों में वो एकदम बावला था, पागल था, सब कुछ इकट्ठा किया। उस बार उसके सामने एक बोधिसत्व नाम के गुरुजी आए। गुरुजी को देखा, उसकी आंखें ठहरी, बड़ा प्रभावित हुआ और गुरुजी को कहा कि आपने तो संसार के सारे सुख छोड़ दिया, आप बड़े त्यागी है, आपने तो सारे सुखों को ठुकरा दिया। उस बोधिसत्व ने कहा, न मैं कोई त्यागी हूं, न मैंने कोई ठुकराया है। आपकी नजरों में मैं त्यागी लगता हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी नजरों में तो आप महात्यागी हो। उसने कहा, त्याग से तो मेरी दुश्मनी है और आप कह रहे मैं महात्यागी? तो क्या दुश्मनी आप जानो, लेकिन मुझे तो आप महात्यागी लगते हो। तो क्या कैसे महात्यागी? तो देखो सीधी बात है, मैंने तो विराट परमात्मा को पाने के लिए क्षुद्र सुखों को छोड़ा है, और तुमने इन क्षुद्र सुखों को पाने के लिए विराट परमात्मा को छोड़ दिया। त्यागी कौन? बड़ा त्यागी कौन? बताओ, बड़ा त्यागी? मैंने तो विराट परमात्मा की आकांक्षा रखी है, छोटे मोटे ठीकरे छोड़े हैं, और तुम तो ठीकरों में उलझे हुए बड़े परमात्मा को छोड़ दिया। बड़े त्यागी तो तुम हो, इतने बड़े विराट सत्ता को छोड़ के छोटे छोटे सुखों में लगे हुए। आज से तुम त्यागी हो, मैं तो भोगी हूं, मैं तो परमात्मा को भोग रहा हूं, और तुम तो परमात्मा को भूल के सारी दुनिया के पीछे पड़े। सच में अगर हमें त्यागी बनना है तो हम परमात्मा के पीछे चले। हम भौतिक सुख में रहना पड़ता है, पर भौतिक सुख के बिना तो जिंदगी भी नहीं चल सकती है। एक चीज याद रखना, कोई धर्म पैसे का विरोधी नहीं है। चाणक्य ने साफ लिखा है, गरीबी महाअभिशाप है। मैं आपको गरीब बनाने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बैलेंस में रहने की बात कहता हूं। तुम्हारे पास सब कुछ हो, वो बंधन नहीं है। पैसा बंधन नहीं है, परिवार बंधन नहीं है। बंधन है उन सबको अपना मानना, उन सब में अटैचमेंट क्रिएट करना। जनक की तरह अगर रहना आ जाए, जनक राजमहलों में रहते थे, रानियां थी, महारानियां थी, मगर जनक ज्ञानी थे, बहुत आत्मज्ञानी थे। बस एक प्रसंग कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक बार एक भगत जंगल में गए, एक फकीर वृक्ष के नीचे बैठे थे। वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि बड़ा त्यागी था, बड़ा संयमी था, कि एक हाथ में कमंडल था, दो लंगोट पहनी हुई थी, कुछ था नहीं पास में, बड़ा त्यागी आदमी। वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, इतना बड़ा त्याग, रोज उसकी सेवा करता, भक्ति करता। एक सप्ताह बीत गया। एक दिन उसने रिक्वेस्ट की कि इतना बड़ा त्यागी है, अगर कुछ समय अपने महलों में ठहरे तो कितना बढ़िया, हमको भी सत्संग का लाभ मिले। एक दिन उसने हिम्मत बटोर के निवेदन किया कि गुरुजी, आप यहाँ जंगल में बैठे हो, ठीक है, आप अपने त्याग में हो, हम अपने भोग में रचे पचे, लेकिन हमें भी तो सत्संग का मौका दो। एक सप्ताह के लिए आप मेरे महल में पधारो। सोचा था मन में कि ये इतना त्यागी है कि मना करेगा, लेकिन तत्काल कमंडल उठा ले, चलो। उसको थोड़ा डाउट हुआ कि सच में त्यागी है कि नहीं। पहले तो प्रार्थना कर रहा, शायद उसकी प्रार्थना भी नकली है, और फिर जब आने लगा एकदम कमंडल लेने, चलो। अब मना भी कैसे करे, क्योंकि इनविटेशन दे दिया। मुश्किल से बिना मन से ले गई, धीरे धीरे करे। घर पे ले गए तो कहा कि
ठीक है अब घर पे तो आ रहे हैं, शायद इस जंगलों में रहने वाले, वृक्ष के नीचे रहने वाले तो मेरे मकान में कैसे ठहरेंगे। फिर भी रिक्वेस्ट किया, एकदम एयर कंडीशन बढ़िया रूम था, उसको कहा कि ये रूम चलेगा, तो क्या सब चलेगा। उसने कहा तो गड़बड़ लगता, एयर कंडीशन मकान की भी मनाही नहीं करते हैं, महल में आने की भी मनाही नहीं, मेरे में इसमें फर्क क्या है। फिर महल में भी रहा और फिर खाने बैठा तो एकदम उसने सोचा कि ठीक है, चांदी की प्यालियां निकाली, सोने के कटोरे, उसने खाना परोसा, उसकी भी मनाही नहीं की। उसने तो सन्यासी ने कहा बंदा तेरी जो इच्छा हो परोस तू आज तो। उसने सोचा ये त्यागी कैसे। एक बार तो उसने कह दिया, अरे गुरुजी कभी तो मना करनी चाहिए थी, अब हर चीज में हाँ किए जा रहे हो, मैंने तो सोचा था इतने बड़े त्यागी हो। अरे क्या आपकी भावनाओं में उसको ठुकरा कैसे सकूंगा। रहा 5 दिन 7 दिन रहा, रोज पूरी पकवान खाता हूं, सन्यासी मस्त, लेकिन उसके पेट में पानी नहीं हिल रहा है। वो सोच रहा है फकीर वहां इतना मैं प्रभावित हुआ था, लेकिन ये तो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ पी रहा है, कोई मना भी नहीं कर रहा है। और फिर उसने भगत ने कहा कि अब मेरे घर पे हो तो फिर सुबह सुबह 1 घंटा प्रवचन भी देना पड़ेगा, तो वो भी दूंगा, लो इधर भोगेगा भी सही, इधर प्रवचन भी देगा। थोड़ा मजा नहीं आया, अंदर अंदर विध्वंस शुरू हुआ, रात को नींद भी नहीं आने लगी। 1 सप्ताह के बाद उसने कहा कि अब तो कम्युनिकेट कर लेना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। उसने कहा गुरुजी एक प्रश्न का जवाब दो, 1 सप्ताह से जब से आप आए हो मुझे नींद नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, तो कि मेरे मन में एक डाउट है, आप भी मेरे मन में रह रहे हो, मैं भी इधर रह रहा हूं, आप भी और मेरे में फर्क क्या है। मैंने तो त्यागी समझ के इधर बुलाया, और वास्तव में बुलाया तभी था, मैंने सोचा कि मैं कहूंगा लेकिन आप आएंगे, अब तो सच में आ गए, मुझे क्या पता सच में आ जाओगे, लेकिन आप और मेरे में फर्क क्या। उस गुरुजी ने कहा फर्क ऐसा कर, अपन गंगा उधर नदी में स्नान करने चलते हैं, शायद रास्ते में टाइम मिले जवाब भी दे दूंगा। वो राजा को लेकर निकल पड़े, जा रहे थे, नदी क्रॉस की, नदी का पानी आया, उसने कहा नदी क्रॉस कर लेते, तो ठीक है नदी भी क्रॉस की, आगे भी जाने लगे, चलते गए। उस गुरुजी ने कहा अब ऐसा करते हैं, अब महल में जाना ही नहीं है। राजा ने कहा पर मेरी रानियां, मेरा माल, मेरे बच्चे। गुरुजी ने कहा बस यही तेरे और मेरे में फर्क है, तू वो वापस जाए बिना रह नहीं सकता है, और मैं वापस जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं। फर्क यही, मेरा कमंडल उधर ही पड़ा तेरे घर पे, मुझे तो कभी याद नहीं आया, और तुझे अपने बच्चे याद आए, यही तेरे और मेरे में फर्क है। मकान में रहो लेकिन मकान दिमाग में न रहे, पानी में नाव रहे मगर नाव में पानी न रहे, तो संसार कभी बंधन नहीं बनता है। संसार बंधन है ही नहीं, लेकिन हमें संसार में रहना नहीं आता है, इसलिए संसार हमारे लिए बंधन बन जाता है। तो हम इच्छाओं का संयम करें, अपनी डिजायर को लेट को करना सीखें। मैंने कल थोड़ी सी इशारा किया था विल पावर के संदर्भ में, लेकिन इच्छा के संदर्भ में जो भी इच्छा जागे, पहले मन में प्रश्न पूछो, इसकी जरूरत है। बाजार में, मार्केट में, मार्ग में चीज लेने जाते 3 लिख के ले जाते और ले आते 50 बिना मतलब, कोई जरूरत नहीं है। सोक्रेटिस को एक बार एक आदमी ले गया मार्केट घुमाने, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई, और फिर उसने कहा भगत ने कि कुछ ले लो, तो क्या ना बहुत बढ़िया चीज है, तो कि बढ़िया तो ले लो, तो क्या ना मेरे को जरूरत नहीं है, चीजें बढ़िया है, मेरे को जरूरत नहीं है। ये इच्छाओं को इनकार करने की बात है। जो भी इच्छा है उसको पूरा मत करें, उसको अस्वीकार करते चले जाए। भौतिक वस्तु की इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोगों को भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं होती है, तो मानसिक इच्छाएं होती है, सम्मान की, ईगो की, नाम की, कीर्ति की, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है। ये इच्छा और ज्यादा खतरनाक है। प्रवृत्ति तो फिर भी बदल सकती है, वस्तु तो फिर भी छूट सकती है, वृत्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल। प्रवृत्ति छूट जाती, वृत्ति है तो दूसरी प्रवृत्ति पकड़ेगा। मैं सैन फ्रांसिस्को में चौमासा कर रहा था, तो चौमासा पूरा होने के बाद मैंने कहा अब आप जा रहे हैं, सब एक एक पचका लो, नियम लो, एक एक गुरु दक्षिणा के रूप में नियम लो। सबने एक एक नियम लिया। एक भाई था, मुझे पता था क्योंकि 4 महीना चौमासा किया, उस भाई ने कहा आज से 1 साल तक चाय का त्याग दे दो। मैंने कहा देख ले, तू 10-10 चाय पीता है, मुझे मालूम है, तो क्या दे दो ना, अब आप इतना कह रहे हो। मैं इतना कह रहा हूं, लेकिन लेने की इच्छा है कि नहीं?
तो ना ना पक्की भावना है। मैंने सोचा जब इतना संकल्प है, मैंने उसको प्रतिज्ञा दे दी। तीसरे दिन वो और उसकी पत्नी आई। मैंने पत्नी को पूछा कि आपके पति का चाय का त्याग तो चल रहा है? तो कि बिल्कुल चाय का तो चल रहा है, कॉफी चालू कर दी, चाय तो बिल्कुल पक्की है। अब प्रवृत्ति छूट गई मगर वृत्ति जिंदा थी, इसलिए दूसरी प्रवृत्ति पकड़े। वृत्ति का परिवर्तन नहीं हो तो आदमी प्रवृत्तियां बदलता चला जाए। सम्मान की भी भूख छोड़े, यश की भी भूख छोड़े। किसका सम्मान? सिकंदर भी गया तो कौन याद करता है? उसने तो कहा कि मेरे हाथ खुले रखना ताकि दुनिया देख सके। उनको पता नहीं था दुनिया अंधी देखती कहां। कोई कुछ लेके नहीं गया है, क्या लेके जाता है? सम्मान की भूख भी छोड़ दे। एक छोटी सी बात कह के विराम लूं, 5 मिनट का समय है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, ये आपके काम की चीजें इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। एक फ्रांस का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसने एक रिसर्च किया, खोज की साइंस की दुनिया में। तो गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि इसने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, हमें उसकी काम का एप्रिसिएशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने घोषणा की कि हम आपका राष्ट्रीय सम्मान करना चाहते हैं, नेशनल अवार्ड देना चाहते हैं। अमुक डेट दे दी कि इस डेट आप अप्रूवल करो ताकि हम बहुत बड़े एक कार्यक्रम का आयोजन करें। वो आया अपने घर पे, अपनी पत्नी को कहा कि आज गुड न्यूज, रोज घर पे आते शाम को बोलते हैं ना गुड न्यूज बैड न्यूज, ज्यादातर कौन से न्यूज होते हैं? बैड न्यूज पहले सुनाएंगे। उसने कहा आज बहुत बढ़िया समाचार है, तुझे मजा आएगा सुन के, प्रसन्नता होगी। तो क्या? तो क्या आज मेरा राष्ट्रीय सम्मान होने की सूचना मुझे मिली है। मैंने विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, आज नेशनल अवार्ड मुझे मिलने वाला है और ये तारीख है और इस तारीख को अपने को जाना है, तुमको भी मेरे साथ चलना है। पत्नी थी। पत्नी ने कहा मेरी भी कभी सुनोगे? उसने कहा क्या मतलब? तो क्या मतलब यह है कि जिस दिन आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिलने वाला है उसी दिन हमारे नगर में एक पियानो वादक आने वाला है और उसका शो देखने, उसका कार्यक्रम देखने मुझे जाना है और तुमको मेरे साथ चलना। अब 2 मिनट उस फ्रांस के आदमी की बात रहने दे, आप होते तो क्या करते? आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, पत्नी कहती मुझे पियानो वादक को सुनना, क्या करोगे? रिएक्शन होगा कि रेस्पॉन्स? याद कर लो, कल तो बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत अच्छी बात बताई, रेस्पॉन्स सुनेंगे नहीं, सीधी धुतकारेंगे। तुझे ऐसे मौके पर पियानो वादक याद आता है? राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। और पियानो वादक को और कभी सुन लेंगे और बढ़िया पियानो वादक को अपन बुलाएंगे, उस समय 25 एडवाइस देंगे। वो 25 एडवाइस रिएक्शन है, रेस्पॉन्स नहीं है। लेकिन वो पति था, रिलेशनशिप जानता था। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी मर्जी है कि पियानो वादक का कार्यक्रम देखना है तो मैं गवर्नमेंट को लेटर लिख के मना कर देता हूं कि प्रोग्राम कैंसिल करें। देखो कितना बलिदान, इसको बोलते रिलेशनशिप, इसको बोलते प्रेम, इसको बोलते एक दूसरे के प्रति लागणी, इसको बोलते अपना बलिदान, त्याग, इसका नाम है। बाकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते, आई लव यू, आई हूं लव खाक, समय आने पर पता चले। और शायद इसीलिए ज्यादा बोलते कि वो बचा नहीं है लव, इसलिए बोलते हैं, बोल बोल के पूरा करते, सब्स्टिट्यूट। अगर रियल में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो तो बोलने की जरूरत क्या है? बोल बोल के क्यों एक दूसरे को, अब जाने दो, कुछ चीजें बोलनी नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं मना कर देता हूं। और बाकायदा उसने लेटर लिखा कि मैं इस आपके राष्ट्रीय अवार्ड को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे लिए राष्ट्रीय सम्मान से ज्यादा वैल्यू मेरी पत्नी का सम्मान है और मैं नहीं आ सकता। मना कर दिया। उसका फिर जवाब आया कि क्या बात करते हो, हमने इतने डिग्निटरीज को बुलाया, इतने सेलिब्रिटी को बुलाया है और आप आओगे नहीं? हमने सबको लेटर लिख दिया है, सबको इनविटेशन भेज दिया है, अब प्रोग्राम कैंसिल कैसे करेंगे? लेकिन उसके लिए पत्नी का मूल्य था। मेरे लिए संबंध पहले है, राष्ट्रीय सम्मान बाद में। और ठीक समय आया, पत्नी को कहा तैयार हो जाओ, अपन देखने चलते हैं पियानो वादक को। दोनों एकदम नहा धो के तैयार हुए, ड्रेस पहना, सब कपड़े पहने बढ़िया से बढ़िया, और घर से
निकलते निकलते पहुंचे उस जगह पर जहां पियानो वादक का शो रहा था। उस हॉल में गए और हॉल के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था कि आज फ्रांस के अमुक साइंटिस्ट का सम्मान होने से यह प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। पत्नी एकदम चुप गई। पत्नी ने सोचा, मेरे पति का इतना बड़ा बलिदान, उसको पता था कि राष्ट्रीय सम्मान होने वाला है, नोबडी कैन कैंसल इट, और फिर भी उसने मेरे सम्मान के खातिर, मेरी इच्छा के खातिर अपनी इच्छा को ठुकरा दिया। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। हमारे संबंध किसके? यह तो कोई संबंध नाम की चीज ही नहीं है, यह तो सब बंटवारा है। तू ये कर रहे, मैं ये करूं। ये प्रेम नहीं है तो सौदा है। काम का भी बंटवारा कर लेते, नहीं तो झगड़ा हो जाए। अगर घर में सासू बहू हो, देरानी जेठानी हो, तो भी बंटवारा कर लेते, क्योंकि साथ में रहना बहुत मुश्किल। जेठानी ने कहा अपनी देरानी को, जेठानी मतलब जेठानी बड़ी होती है छोटी? हाँ बड़ी, क्योंकि मेरे को है नहीं इसलिए पूछा। तो जेठानी ने कहा देरानी को, देखो अपने कभी कभी झगड़ा हो जाता है, अपन काम का बंटवारा कर लेते, एक काम तेरे को करना, एक मेरे को। तो ठीक है, वो बेचारी छोटी थी, हाथ जोड़ के जैसे आप बंटवारा करो मैं स्वीकार करती। तो कहते सुबह उठ के चाय बनाने का काम तेरा, पीने का काम मेरा। पीने के बाद में सारे बर्तन धोने का काम तेरा, 9 से 11 बजे तिजोरियां सारी सेटअप करने का काम मेरा, 11 बजे के बाद किचन में लंच बनाने का काम तेरा, खाने का मेरा, बर्तन धोने का तेरा, फिर आराम करने का मेरा, 3 बजे चाय बनाने का काम तेरा, फिर आगे शाम तक का पूछ ले रहा जो जेठानी हो सब बता दे। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये तो सौदा है, ये तो कंडीशनिंग है। हम इनसे बचने की कोशिश करें और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, डिजायर को मिनिमाइज करें। उपनिषद में बहुत सुंदर एक बात है। उपनिषद कभी पढ़ा हो तो पढ़ना उपनिषद। उपनिषद में एक बात आई है कि एक प्रक्रिया बताई, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया प्रक्रिया, आपको जानने जैसी। अनुलोम यानी विस्तार और विलोम यानी संक्षेप करना। अनुलोम यानी बीज से वृक्ष बनने की यात्रा और विलोम यानी वृक्ष से वापस बीज बनने की यात्रा। अनुलोम यानी बढ़ाना संसार को, विलोम यानी संसार को घटाना। बहुत सुंदर मेथड दी। आप सोचना कि आप कौन सी प्रक्रिया में हो अभी। अनुलोम की प्रक्रिया में आदमी हर चीज को बढ़ाता जाता है। एक अगर जोड़ी जूते होंगे तो सोचेगा ये दूसरी बढ़िया ले लो, ये अनुलोम। ये क्या है? जो भी नई चीज देखी, खरीदने की इच्छा हो, समझ लेना अनुलोम। गाड़ी भी 2 साल हो गई पुरानी, अब इसको बेचो, नहीं लाओ, अनुलोम। हर चीज को बढ़ाते जाना ये अनुलोम की प्रक्रिया, हर चीज को घटाते जाना ये विलोम की प्रक्रिया। उपनिषद में कहा है कि आत्मा की उपासना वही कर सकता है जो विलोम की ओर बढ़ने लगे, हर चीज को घटाते जाए, घटाते जाए, घटाते जाए। और 50 के बाद मैंने कहा आपकी विलोम की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घटाओगे तो डेथ के समय पूरा छूटेगा, क्योंकि डेथ तो धीरे धीरे क्लोजेस्ट नजीक नजीक आ रही है। अगर आप एक साथ नहीं छोड़ोगे, धीरे धीरे नहीं छोड़ोगे, तो फिर अंत में सब छोड़ना मुश्किल होगा। सब शरीर से तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राण जाएगा, एक नई पाई साथ में नहीं ले जा सकते। गुरु नानक ने अपने कहा था श्रीमंत को कि तू इतना भागदौड़ करता है, काय को इतने पैसे इकट्ठे किस लिए? तो के काम आएंगे 7 पीढ़ी के लिए, परलोक के लिए। तो अच्छा, तो परलोक के काम आएंगे तो एक काम करना, परलोक में अगर तुम इतना धन ले जा सकते, मेरी ये सुई रख ले, परलोक में अपन मिलेंगे, मुझे दे देना वापस। ठीक है, कमेंट था ना, ठीक है, ले गया, रात को सो नहीं पाए। उसने कहा अरे परलोक में सुई आएगी कहां, शरीर ही नहीं आएगा तो सुई पकड़ूंगा कहां। वो वापिस आया, उसने कहा रखो सुई। तो क्या बात है, इतनी सुई, इतना मेरा काम नहीं कर सकते हो? तो क्या आपने काम इतना विचित्र दे दे, नहीं कर सकते? परलोक में सुई कैसे आएगी? तो फिर इतना भागता काहे को? ऐसा व्यंग कसा, और उसने सारा छोड़ा, संन्यास ले लिया। कभी कभी क्लिक हो जाता है, आदमी छोड़ देता है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि 50 के बाद धीरे धीरे विलोम की प्रक्रिया चले हमारी, धीरे धीरे छोड़ते जाए। कुछ चीजें मन से छोड़े, कुछ तन से छोड़े, कुछ इच्छा हो तो भी छोड़े, इच्छा ना हो तो भी छोड़े, क्योंकि आखिर छोड़ना ही है। और अगर नहीं छूटा मन से तो प्राण चला जाएगा, लेकिन मन में अगर उस चीज के प्रति लगाव रह गया तो वापिस अगला जन्म, हमारे हिंदू परंपरा में लिखा है कि धन का मोह अगर रह जाता है ना, बैंक बैलेंस बहुत बचा के अगर प्राण छोड़ा तो सांप की योनि में पैदा होता है।
किसके होने में, और उसी धन के ढगले पर एकदम फुफकार मार के खड़ा रहता है उसकी रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। ऐसा हमारी स्थिति न बने, वर्तमान भी अच्छा बने, भविष्य अच्छा बने, इसके लिए हम इच्छाओं को कंट्रोल करें। लास्ट प्रश्न पूछा, गुरुजी संयम से फायदा क्या होगा? चलो मैं संयम कर लूं, इच्छाओं को कंट्रोल कर लूं, आदमी तो बिजनेस माइंड है, लाभ क्या होगा ये बताओ तो मैं करूंगा। गुरु ने कहा सांप सुन ले कान खोल के, 2 घंटा रामायण किस लिए की? अब फायदा कहां सुन ले, नहीं तो तू करेगा नहीं, 2 घंटा मेरा बिगाड़ा। फायदा ये है अगर तू संयम रखेगा तो सबसे पहला फायदा तू हेल्दी रहेगा। क्या फायदा है? संयम रखने वाला आदमी हेल्दी रहता है। आज हमने हेल्थ को भी किसके ऊपर छोड़ दिया? मैं तो कहा करता हूं, भाग्य को छोड़ दिया हमने भगवान के भरोसे। भाग्य को किसके भरोसे छोड़ा? सच बताना। भाग्य को छोड़ दिया हमने भगवान के भरोसे, और शरीर को छोड़ दिया हमने डॉक्टर के भरोसे। क्या जिएगा तू जिंदगी औरों के भरोसे? जीना सीख तू जिंदगी को अपने भरोसे। कभी तो अपने भरोसे पे जियो, हर एक समय दूसरे के भरोसे। तो संयम रखने वाला आदमी हेल्दी होता है, स्वस्थ रह के जी सकता है। नंबर 2, वो आदमी मेंटल हैप्पीनेस का अनुभव करता है। जो संयम रखेगा ना, मानसिक प्रसन्नता के लिए उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो इनर सेटिस्फैक्शन में जिएगा। संयम है ना, उसको कोई चिंता नहीं। तीसरा, संयम रखने वाला समय का बचाव करेगा। अगर आप संयम रखोगे ना, आपका बहुत समय बच जाएगा। देखना, हर चीज, बोलने का संयम रखो, समय बचा। परिग्रह का संयम रखो, समय बचा। नहाने धोने ठीक करने, जितना संयम रखोगे उतना समय बचेगा और पाप से बच जाओगे। अगर आप संयम रखोगे तो पाप से बचोगे। भगवान महावीर के पास में गौतम स्वामी ने आके एक प्रश्न पूछा कि भगवान, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सहे कहम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम न बंधे। मैं शरीर धारण किया तो जीना तो पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कैसे जीऊं आप बताइए जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। गुरु ने एक छोटे से वाक्य में जवाब दिया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे जयम भुंजंतो भासंतो पाप कम्मम न बंधे। बस तुम क्रियाओं को तो रोक नहीं सकते हो, मगर करो एक सूत्र, संयम से चलो, संयम से बैठो, संयम से खाओ, संयम से बोलो, हर क्रिया संयम से करो। तो हे गौतम, तुम क्रिया करोगे मगर क्रिया से आने वाला पाप से बच जाओगे। तो ऐसा जो आदमी संयम करता है वो पाप से बच जाता है। और लास्ट चाबी, संयम रखने वाला आदमी लंबा आयुष्य भोगता है, वो आराम से लंबी जिंदगी जी सकता है, 90-100 साल तो मिनिमम। आजकल तो कोई 70 जीते तो हम कहते अरे 70 के हो गए। अरे 70 तो सामान्य बात है। साइंस कहता है कि 124 साल तो आम आदमी की उम्र है। साइंस कहता है, धर्म तो उससे भी आगे बढ़ता है। 124 साल जिए, इसका मतलब आपने जिंदगी जीने का तरीका आया। और 60-70 में तो बूढ़े, यहाँ खड्डे तो गए काम से। संयम रखो तो तुम स्वस्थ होकर लंबा आयुष्य भोग सकते हो। ऐसा संयम मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में आए, क्योंकि आपके लिए संयम ज्यादा जरूरी है। इंडिया में तो संयम अपने आप हो जाता है, ज्वाइंट फैमिली, संयम नहीं करना हो तो भी हो जाता है। और यहाँ पर तो इतनी सामग्री, इतनी सुविधाएं हैं जो सहज उपलब्ध हो गया है, तो संयम रखना थोड़ा भारी पड़ता है। तो आप संयम रखेंगे तो मैं मानूंगा कि आप ये उपलब्धि को हस्तगत कर पाओगे। ऐसी उपलब्धि हस्तगत करो ताकि संयम की शक्ति का आप प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव कर सके। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति।